नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश जादौन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द डॉक्टर राम मेडिटॉक में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर मेरा आपको बताने का प्रयास रहेगा कि क्या ट्रीटमेंट आपको कोरोना के समय लेना है और आप कैसे घर पर ही रह के प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकते हो। तो इसी ट्रीटमेंट के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ दवाओं से रिलेटेड। कौन सी दवा लेनी है और कौन सी दवा नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो मान के चलिए, आपको जो सबसे पहले जो चीज़ है ये है कि अगर फर्स्ट डे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फीवर है या हल्की सी थकान है या कोई भी सिम्टम्स एबनॉर्मल आपको अगर लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सेम डे आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि चाय पी लीजिए या घरेलू कोई उपचार कर लीजिए। आपको सेम डे मेडिसिन लेनी होगी, आप उसमें डिले ना करें। उसका कारण है क्योंकि इस समय पता नहीं चल पा रहा है कि कॉमन फ्लू है उसके लक्षण हैं या कोरोना के लक्षण हैं या किसी दूसरी तरह की परेशानी के लक्षण हैं। तो आपको क्या है, डिले नहीं करना है, फर्स्ट डे ही आप मेडिसिन लो। आपने जैसे ही फर्स्ट डे मेडिसिन ली, मेडिसिन क्या लोगे, अगर आपको कॉमन फ्लू के सिम्टम्स हैं तो वही आप पैरासीटामोल वगैरह लोगे, लिवोसिट्राजिन वगैरह लोगे और इसके साथ कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेंगे। उसको लेने के बाद अगर आपको आराम मिल रहा है, फर्स्ट डे ही आराम मिल रहा है और सेकंड डे उससे ज़्यादा आराम मिल रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये मान के चलिए कि आपको जो इन्फेक्शन है वो कॉमन फ्लू का इन्फेक्शन है और ये विदिन 2 डेज़ या 3 डेज़ में बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपने मेडिसिन ली, फर्स्ट डे ली, सेकंड डे ली, लेकिन आपको जो सिम्टम्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब सिम्टम्स प्रोग्रेसिव हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जितना जुकाम है, आज जितने जो भी सिम्टम्स हैं, वो कल और ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो कराना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। आरटी-पीसीआर टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव है तब भी उसे रिपीट टेस्ट कराएँ, तो उससे कन्फर्म हो जाएगा। रिपीट टेस्ट के बाद भी पॉजिटिव है तो आप मानिए आपको कोरोना पॉजिटिव है। और अगर आपका रिपीट टेस्ट नेगेटिव है, दोनों बार नेगेटिव है, तो आप मान के चलिए आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है। फिर भी जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। तो अब बात यहाँ आती है कि क्या-क्या मेडिसिन इस समय दी जा रही हैं और कैसे आपको घर पर ही रह के ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत ना पड़े, ऑक्सीजन बेड तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ट्रीटमेंट बताने से पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ यहाँ पर, कि आप खुद सेल्फ डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें मैं मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह सब बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा कि आप इनको लीजिए, क्योंकि ये एक डॉक्टर ही पता लगा सकता है कि कैसे साइन सिम्टम्स हैं और उस समय आपको कौन-सी मेडिसिन दी जानी है, कैसी नहीं दी जानी है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो कि अगर आपको कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं या आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये सारी ड्रग्स उसमें इंक्लूड हैं या नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए और जागरूकता के लिए आपको बताई जा रही है। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें सबसे पहले जो टैबलेट है वो फ़ीवर की है। अगर आपको फ़ीवर है, सबसे मेन जो उसमें जो सिम्टम्स है वो फ़ीवर है। अगर फ़ीवर है तो आपके फ़ीवर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। इवन ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपको फ़ीवर है ही नहीं। तो फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर जो लोग 500 एमजी की टैबलेट दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारी बॉडी लगभग रेजिस्टेंस हो चुकी है, या आप मान के चलिए या उसे हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। इसलिए आपको जो पैरासीटामोल है 650 एमजी में लेनी है। कैसे लेनी है? सुबह-शाम लेनी है अगर आपको नॉर्मल फ़ीवर है तो। लेकिन अगर हाई ग्रेड फ़ीवर है, आपका फ़ीवर टूट नहीं रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है, तो आप इसे 8 आवर में 650 भी ले सकते हो। तो ये तो है पैरासीटामोल के। ये कब तक लेनी है? अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो या आपको कोरोना जैसे लक्षण हैं और कंटिन्यू फ़ीवर है, तो कम से कम 3 दिन तक आपको ये वेट करना चाहिए कि आपको फ़ीवर ना आए। उसके बाद आप पैरासीटामोल को लेना बंद कर सकते हैं और आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो रखना होगा। दूसरी जो है वो है डॉक्स 100। डॉक्स 100 एक ब्रांड है, लेकिन इसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 एमजी एक सॉल्ट है, वो एंटीबायोटिक ही है, लेकिन इसको हम प्रेफ़रेंस में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन को भी कम करने की है, जो ज़्यादातर अदर एंटीबायोटिक में नहीं होती। इसलिए ये मेन मेडिसिन है, डॉक्स 100 के नाम से आती है मार्केट में। डॉक्सीसाइक्लिन अदर ब्रांड भी हैं। आप जो सॉल्ट है वो होना चाहिए उसमें डॉक्सीसाइक्लिन। जो तीसरी टैबलेट है वो
है आइवरमेक्टिन 12 mg। आइवरमेक्टिन 12 mg भी पैरासाइट इन्फेक्शन में यूज होती थी मेलिब्रेटी हेल्मिंथिस ग्रुप में, लेकिन इसकी भी जो एक्टिविटी है वो क्या है, इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन को कम करने की है। इसलिए आइवरमेक्टिन 12 mg को भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लगभग हर उसमें प्रिस्क्रिप्शन में, जो कोरोना पॉजिटिव के लिए या कोरोना जैसे लक्षणों के लिए, तो उसमें ये दी जा रही है। तो जो कोरोना है वो वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसको एंटीवायरल दिया जा रहा है, ड्रग दी जा रही है। एंटीवायरल का जो डोज है वो अलग अलग डॉक्टर अपने हिसाब से सिम्टम्स के हिसाब से देते हैं। कोई 1800 mg फर्स्ट डे दे देता है, कोई 400 mg पर डे के हिसाब से दे देता है, लेकिन एंटीवायरल ड्रग होना जरूरी है। इसके बाद मेरा मानना है कि जो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है कोरोना का, इसमें जो एक CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन रहती है, उसकी वैल्यू बहुत मायने रखती है। ज़्यादातर डॉक्टर उसी के ब्याह पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो CRP वैल्यू है वो कब बढ़ती है, जब हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। तो जो मैक्सिमम डेथ हो रही है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन को कैसे रोका जा सकता है, स्टेरॉइड की हेल्प से रोका जा सकता है। वैसे हम जो नॉर्मली रहता है, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें स्टेरॉइड नहीं देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो मेन कॉज है वही इन्फ्लेमेशन है, और उसके लिए जो सबसे बेटर ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड है। लेकिन वो स्टेरॉइड कब देना है, हो सकता है जब केस सीवियर हो, मॉडरेट हो या ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तो उस संदर्भ में दिया जाता है। इंजेक्शन के फॉर्मेट में भी दिया जाता है, टैबलेट की फॉर्मेट में भी दिया जाता है। वो हर डॉक्टर की अपनी अपनी अप्रोच होती है, लेकिन स्टेरॉइड दिया जा रहा है। लेकिन मेरा क्या मानना है कि अगर जैसे कोई माइल्ड केस है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप उसको स्टेरॉइड का इंजेक्शन दीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर जैसे आपको माइल्ड इन्फेक्शन भी है, तो उसमें आपको एक टैबलेट के फॉर्म में एक जो स्टेरॉइड है वो हमेशा चलाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा टैबलेट देता हूँ, जो बेटनीसॉल 40 करके है, 1 mg टैबलेट आती है, वो स्टेरॉइड है। क्योंकि अगर माइल्ड में भी हल्का सा तुम्हें वायरल इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अगर वो मॉडरेट में है तो उसमें भी हो सकता है। तो हम इस बात का इंतजार न करें कि भाई वो इस लेवल तक इन्फ्लेमेशन जाए, इस लेवल तक CRP लेवल जाए कि हमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन की जरूरत पड़े। तो इनिशियली आप उसको माइल्ड है या मॉडरेट है, तो उसी केस में कम से कम 1 mg टैबलेट तो आप दे ही सकते हो स्टेरॉइड की। तो एक स्टेरॉइड का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके साथ मल्टीविटामिन है, जैसे विटामिन डी है या मल्टीविटामिन कैप्सूल हैं, वो भी दिए जा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले हैं, जैसे EB1 कैप्सूल है, उसमें विटामिन ई होता है, तो वो भी हम दे रहे हैं सपोर्टिव में। साथ ही इसमें जो सबसे ज़्यादा वीकनेस का जो दिक्कत है, तो वीकनेस के लिए हम क्या है, आयरन कंटेनिंग उनको टैबलेट वगैरह दे रहे हैं, साथ ही कुछ सिरप वगैरह भी दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें ये है जो सामने वाले के सिम्टम्स हैं उन्हें देख के दी जाती हैं। और एक सबसे ज़्यादा इस टाइम में जो यूज हो रही है टैबलेट, वो है लिम्सी 500। उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो चूसने वाली एक टैबलेट रहती है, उस फॉर्मेट में आ रही है। तो वो क्यों दे रहे हैं, उसमें मैं बताऊं आपको, विटामिन सी है। विटामिन सी की जो प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, पहली चीज़। दूसरी, वो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर वर्क कर रही है। तीसरी चीज़, जो विटामिन सी होती है वो हीलिंग में बहुत अच्छा काम करती है, हीलिंग को प्रमोट करती है। तो जो सेल्स है अंदर, अगर किसी भी तरह का कोई डैमेज है, तो वो उनकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इस वजह से हम विटामिन सी यूज कर रहे हैं। तो अगर ये सारी मेडिसिन आप अपने रूटीन में ले रहे हो, आप बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है उसके हिसाब से ले रहे हो, तो मेरा मानना ये है कि 99% जो केस हैं उनको बिना हॉस्पिटल जाए ही घर पर ही प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, और बहुत सारे अच्छे बेनिफिट भी मिल रहे हैं। कई केस जो होते हैं 2% 5% हो सकता है, किसी को सीवियर पहले से परेशानी हो सकता है, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, या अदर कोई भी सीरियस परेशानी हो सकती है, उनके लिए हो सकता है हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े। तो वो भी चीज़ें, लेकिन अप टू 95% केस को हम घर पर ही रहकर मैनेज कर सकते हैं। और ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि क्या ट्रीटमेंट है, और लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ट्रीटमेंट को बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।